मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्रो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर अवर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुनः बक्षे नियम साराय प्रतिम सात परिसंग काम। ओम नमः। नियम सार परमंगम आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित मूल प्रणेता सर्वज्ञ देव, इसका अनादर, इसकी उपेक्षा सर्वज्ञ देव की उपेक्षा है। मतलब क्या है? हम कहाँ अनादर करते? हम तो रोज पढ़ते। कल कहा था नियम सार जी में से स्वच्छंदता मत निकालना, स्वतंत्रता का मार्ग निकालना, निज भावना निमित्तम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निज भावना के निमित्त नियम सार जी ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ को पढ़कर के निज भावना बहाना सार्थक करना। अभी सुर्त ज्ञान की चर्चा आप सुन रहे थे। किसको कहते हैं सुर्त ज्ञान? इस आत्म को सुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। द्रव्य सुत शास्त्र को कहते हैं, भाव सुत ज्ञान को कहते हैं। इस आत्मा को आत्मा से जानना, अनुभवना, वेदन करना, ये भाव सुत है। नहीं तो शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। ध्यान रखना, अनादिकाल से 11 अंग 9 पूर्व पढ़े, लेकिन अपने को नहीं पढ़ा, इसलिए सारा कार्य व्यर्थ चला गया। सुना सुना लगता है, कोई आई नहीं। भीड़ बिना सुना लगता है तुझे? संयोग, पैसा नहीं हमारे पास, जीवन सुना लगता है। घर गृहस्थी में बाल बच्चे नहीं, जीवन सुना लगता है। लेकिन स्वानुभव के बिना जीवन सूना है, ये कभी विचार किया? स्वानुभव के बिना जीवन सूना है। करोड़ों अरबों विषयों के द्वारा भी जीवन सरस नहीं होगा। चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, इंद्रों के भोग मिल जाएं, तो भी आत्मानुभव के बिना जीवन में सरसता नहीं आए। रूखा रूखा जीवन, नीरस नीरस जीवन। क्या करें, क्या करें? अरे ये पूछते हो क्या करें? इस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद, ऐसी भगवती शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये पूछ रहे क्या करें? एक एक समय, एक एक उपयोग अपनी आराधना के लिए है। 8 बजे क्या करें? अबे तो 8 ही बजे, अरे तो आत्मा की आराधना करो। 9 बज गए, अब क्या करें? अब तो 9 बज गए, अब बेकार जाना। अरे आत्मा की आराधना करो। पद्म पुराण में लिखा, हजारों शास्त्र पढ़े और शांतता नहीं उपजी तो क्या कार्यकारी हुआ? क्या कहा? ए भैया होंगो नहीं, क्या कहा? अरे गर्दन मत लाओ ढाई से कि मुंह से बोलो। ये चर्चा है, ये कौन प्रवचन हो रहे? तो तुम सुनते जाओ, हम कहते जाओ। क्या कहा? हजारों शास्त्र पढ़े और शांतता नहीं उपजी। शांतता नहीं उपजने का मतलब क्या है? मन शांत नहीं हुआ, विकल्प शांत नहीं हुए। हमें घर जाने का विकल्प और है, रोटी खाने का विकल्प,
जरा एक विकल्प और है, तो वहां चले जाएंगे, काम कम कर आएंगे, फिर लौटे आएंगे। एक विकल्प और है। तुम्हें समयसार जी का स्वाध्याय करने के बाद मन में शांतता नहीं उपजी, विकल्प शांत नहीं हुए, तुम्हें अपना कर्तव्य झूठा नहीं लग रहा। हजारों सांस पड़े लेकिन शांतता नहीं उपजी तो कोई कार्यकारी नहीं। एक पद हो पड़े और शांत हो जाए तो कार्यकारी हो जाए। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। जब तुम्हारा चित्त अशांत हो तो इस वितरागी प्रतिमा को देखना, तुम्हें शांति मिलेगी। अपनी ओर देखने से मन शांत होगा, कर्तव्य छोड़ने से मन शांत होगा। यह जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम। अरे मूढ़ जीव यह जानकर भी उपशम प्राप्त नहीं करता, उपशांत नहीं होता। क्या जानकर? शब्द कर्म के परिणाम है। उद्गल द्रव्य बहुभांत परिणत। उद्गल द्रव्य शब्दों रूप परिणमता है, उसमें निंदा प्रशंसा क्या है? हम काय को राग द्वेष करें? ये शब्द हमारे नहीं है एक बात, और ये शब्द हमारे लिए नहीं है। कहने दो उसको, हमें क्या मतलब? हम उनको सुनकर के राग द्वेष क्यों करें? ये शब्द हमारे लिए नहीं है। दिवाली की मिठाई की दुकानें लगी हैं बाजार में, तुम क्या करो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है उस मार्केट में, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए तो भैया करोड़ रुपया फंड की रखी है बैंक में, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए तो बस आत्मा की आराधना करो। तुम्हारे उदय से ज्यादा कोई दे सकता है? आत्म कल्याण के लिए क्या कहा था भैया? दो फंड नहीं, दो दृष्टि चाहिए। फंड नहीं हो तो अपने को हीन मत समझ लेना। हमारी मुन्नाजों पर कितना फंड होता है, हमारी गुरुओं पर कितना फंड है। फंड नहीं हो तो दीन मत समझ लेना, और फंड हो तो अभिमान मत कर लेना। विषय कथाओं के पोषण में मत लगना। रुपया है अपने पास तो फल ले आओ, मेवा ले आओ, किशमिश ले आओ, काजू ले आओ, खाओ पियो आराम से। बीमार हो जाओ तो हॉस्पिटल में चले जाओ। अरे बीमार हो जाओ तो समाधि करो, और समाधि का आधार है शरीर, हम नहीं है। हम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनाद निधन बच। अब पैसा नहीं है, का इलाज करें भैया? पैसा हो तो इलाज कर लेते, हॉस्पिटल में चले जाते। पैसा हो तो पैसा नहीं है, आत्मा है कि नहीं है? समाधि मनन करो, आत्मा का आश्रय करो, विचार करो। आत्मा तो बीमार है नहीं, शरीर में रोग है। वह रोग पाप के उदय से हुआ, वह भी पाप मिटने से मिट जाएगा। लेकिन समय पर मिटेगा। तुम अभी चाहो, अभी कैसे मिट जाएगा? वितरागी प्रभु के दर्शन से रोग भले मिटने में टाइम लगे, लेकिन राग मिटेगा, मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे विकल्प ही शांत नहीं हो रहे। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, झूठ बोलते हो। भाषा वर्णना की क्रिया है तो तुम पढ़ रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं बोलता हूं, ये झूठ है।
तुम्हें पता है कुछ? मैं झूठ नहीं बोलता था। अकड़ काय को रहे हो? झूठ में अकड़ नहीं होती। पहले अहिंसा होती है, फिर सत्य होता है। अब अहिंसा ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, दया नहीं है, परिणाम में कोमलता नहीं है, सत्य कहां से आएगा? हम झूठ नहीं बोलते, हम तो मुंह में आती तो कह देते, स्पष्टवादी हम। अरे तुम कछुवादी नहीं हो, तुम झूठवादी हो, मिथ्यावादी हो। सत्यवादी इन विषमवादों में नहीं पड़ता। कल कहा था, अधिकार की भावना को 100 बार धिक्कारना। अरे 6 खंड का वैभव छोड़ करके चले गए चक्रवर्ती। तुम पे कहा है साहब, हमने बनाई है, हमने मेहनत करी है। तुम शरीर हो। हमने मेहनत करी है, हमने बना हुआ है, हमने करो है, हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हमारे बिना पत्ता नहीं हिला वो। तुम समझते क्या हो? अभी निकाल के बाहर कर देंगे। अरे क्या तुम खुद निकल जाओ। राम राम सत्य। पड़े पड़े निकलोगे, नहीं तो खड़े खड़े निकल जाओ। आत्म कल्याण के लिए निकलोगे, निकल जाओ, अच्छी बात है। और नहीं तो निकलना तो पड़ेगा। कसायों से निकल जाओगे, कोई लाभ नहीं होगा। संकलेश भाव पूर्वक अगर शरीर में से निकल जाओगे, कहां पहुंचोगे? नरक में, त्रिजिंस में। कहां रहेंगे ये भवन? कहां रहेगा दस्तखत? कहां रहेंगे अधिकार? कहां रहेगा फंड? कहां रहेंगे ये? जहां दे अपनी नहीं तान अपना को। हे भाई, तुम शास्त्र पढ़ रहे हो और तुम्हारा चित्त शांत नहीं हो रहा। तुम्हें ये विकल्प झूठे भी नहीं लग रहे। धिक्कार है तुम्हारी। हाथ में दीपक लेकर के कुआं में गिरे, हंसी का बात है। हाथ में दीपक नहीं हो, कुआं में गिर पड़े, भैया नहीं तो नहीं देख पाए। शास्त्र नहीं पढ़े, हमका ज्ञान तो नहीं थी, तो फिर कोई बात नहीं, फंस गए। लेकिन सब जानबूझ के अंध बनो है। लोचन बांधी पाठी, एकांत पर्याय दृष्टि, संयोग दृष्टि। ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहां बनाएंगे, वहां बनाएंगे। कहां कहां रहोगे? जिंदगी चली आएगी। कल आपको कहा था, बहुत मर्म की बात ध्यान रखना। अगर मति व्यवस्थित नहीं हो पाई तो सारा जीवन व्यवस्थाओं में चला जाए, और व्यवस्था अधूरी की अधूरी ही रहेंगी। तुम व्यवस्था पूरी नहीं कर पाओ। जो ईंट जहां लगनी है वो लगेगी, जिसका जो परिणमन होना है वो होगा। तुम नहीं कर पाओगे, बदल नहीं पाओगे। आत्मा पर के परिणमन का करता नहीं है, अपने परिणमन को भी आगे पीछे नहीं करता। जिस परिणमन को अपना परिणमन कहते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकता। और नहीं तो तीर्थंकर जैसे महाबली तिरकी नहीं चली। तुम कहो इतने वर्ष काय को घरे रहते, और इतने वर्ष अनंत अवस्था में काय को रहते? सिद्धालय में चले यहां से। अरे वहां सुख नहीं है, सुख निर्विकल्पता में। दुख के कारण तुम्हारे विकल्प हैं, झूठे विकल्प सो भी कर रहे हो। अरे विकल्प ही करना है तो आगम के अनुसार विचार करो। ये विचार करो, ये हमारा कुछ नहीं है, तब तक है। और यहां भी हम ये गायक हैं और कुछ नहीं। तीर्थ क्षेत्र में आकर के स्थिरता नहीं आई तो कहां चलोगे? फिर वही सो तिर गए, अथिर तिरे कहूना। तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घटमा। फिर भये सोते गए, अथिर तिरे कहूना।
तुम कहां थे रहोगे? तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं आई, भगते फिर रहे हो इधर से उधर। ये बेकार है, यहाँ आ जा, यह बेकार है, वहां पहुंच जा, वहां पकड़ बेकार है, वहां आ जा। जे कंधा को जे कंधा पे कब तक रखते रहोगे? विकल्पों की पूर्ति असंभव, विकल्पों का अभाव संभव और सुखमय है। भैया स्वर अच्छे से सुनो, स्वर अच्छे से पढ़ो, स्वर से देखो। मानो किसी और ही की बातें कर रहा, बात तो ठीक है, लेकिन पनारो वहीं से निकले। बात तो ठीक है, और कोई काऊ को नहीं है, तो फिर कोई काऊ को नहीं, फिर काहे को मर रहे? क्या कहना सरल है? अरे कहना सरल है, उससे अनंत गुना सरल आप रहना है। क्या कहे? कहना सरल है, उससे अनंत गुना रहना सरल है। क्यों? आत्मा आनंद रूप है, आत्मानुभव आनंद रूप है, आत्मा में रहना आनंद रूप है। आनंद कौन नहीं चाहता? ये त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख से। और नहीं तो रहना सरल है, कहना सरल है, तुम कहते हो, प्रतिज्ञा कर लो, कहोगे ये विकथा में आ जाओगे। अभी शास्त्र विराजमान रखा रहता है और जन कहां की कहां पहुंच जाते, विकथा में चले जाओगे। अभी तुम कहते हो रहना कहना सरल है। सम्यक दृष्टि के लिए कहना भी सरल है, रहना भी सरल है। मिथ्या दृष्टि के लिए रहना तो कठिन है ही, कहना भी बहुत कठिन है। एक बार भीतर से कहो हम आत्मा है, कहो, आवाज नहीं निकलेगी, चुप रह जाओगे। और ज्यादा जोर देंगे तो ये कह दोगे, क्या तो आप ठीक रहे, आप ठीक कह रहे हो, हम ठीक नहीं मान रहे। तेरे ये विकल्प झूठे हैं। शास्त्र कहते कहते विकथा में पहुंच जाना, कहीं पहुंच जाना, कहीं का कहीं, यहां से शुरुआत कहूं से करी और पहुंच गए कहूं, और चिन्ह लगाने पर हो कल कहां तक बढ़ लो, तो कहा भैया कहां तक हो, तो कहा इनसे पूछ रहे हो, दूसरों से मत पूछ, तुझे कुछ भावासन नहीं है। शुरुआत कहूं से पहुंच गए कहूं, बस खत्म मामला। और पूरा टाइम पूरा, घड़ी देख रहे, घड़ी देख के रोटी खाई थी तुमने क्या? घड़ी देख के पानी पिया था? घड़ी देख के उठे थे? अरे ईमानदारी से इतने क्या कहें, शरीर में विमोहित जीव हैं। अबे तो 3 बजे, अबे और सो ले। बाबा जी कभी कभी कह देते थे, भैया घड़ी तो बे रखें जिन्हें घंटा 2 घंटा रूढ़ी की क्रिया करने हो, जिन्हें 24 घंटा आराधना करना हो, घड़ी का काम। भैया जी के प्रवचन सुनो, घड़ी अलग दिख रही है। घड़ी क्या करने तुम्हें? 3 बज गए तो क्या बात है, जब थक जाओ तो सो जाओ, जब जल्दी सो गए जल्दी उठ जाओ, नहीं देर हो गई देर में उठ गए। अगर तुम देर में उठ पाओगे तो कुछ कर लोगे, कुड़ करोगे। ऐसे जल्दी उठ गए, अपनी आत्मा की आराधना करो, आत्मचिंतन करो। कहत गुरुवर कहत हैं, बस खत्म मामला, ब्रह्म मुहूर्त है। 3 बजे उठ गए तो क्या बात हो गई? अबे तो सो जा, जाके लगा घड़ी है तुम्हारे। हम फिर कह रहे हैं, घड़ी जब नहीं थी तब लेट कम होते थे, घंटा बजता था, घंटा बजने से कम चल जाता। मंदिर को घंटा बजेगा, प्रचार को घंटा बजेगा, पहुंच गए दौड़ के। और जब से घड़ियां हुई, अबे तो पहलो प्रवचन हो रहा है,
अबे तो 8:30 ही बजे तो क्या बात है, मंदिर में क्या पाप होता है? अपने आकर के बैठ जाना, इस शांत छवि को निहारना, अपना खोल करके बैठना, अपना चिंतन करना। इधर उधर घूमत रहे, अबे तो भक्ति हो रही हो तो कब पाप हो रहा हो? तुम्हारी विकथा से भी गई हुई थी भक्ति और वहां बैठे हो। आपको फिर कहते हैं, नियम सार को समझने के लिए जीवन नियमित होना चाहिए। इस कार्य नियम की प्राप्ति के लिए कारण नियम को समझना चाहिए। नियम शब्द कहने से हमको केवल एक रूढ़ी की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, खाने पीने की बातें नहीं समझना चाहिए। हम बाजार को नहीं खाते, हमारा तो नियम है। हम होटल को नहीं खाते, हमारा तो नियम है। जो कोई नियम है, सैकड़ों पशु नहीं खाते। अरे जंगल में रहने वाले वे वनवासी पशु कौन से होटल पर खाना खाते? फिर क्या बात हो, ये मन का कर रहे? किसी के ऊपर 5 लाख का कर्जा है और उसने 2 लाख दे दिए। अब बन रही भैया हमारे 3 लाख और ला, 2 लाख तो दे दिए, 2 लाख तो अकड़ काय कर रहे हो? तुम्हारी अगर इतनी कसाय मंद हो गई, होटल का तुम नहीं खाते, रात का नहीं खाते, दिन का नहीं खाते, तो अकड़ काय कर रहे हो? वृक्ष पे फल आते तो नम्रीभूत होते, तुम अकड़ रहे। इसका मतलब है तुम्हारे जीवन में नियम नहीं आए। तुमने दुनिया को ठगने के लिए, धर्मात्मा कहलाने के लिए, ज्ञानी कहलाने के लिए बस 2-4 नियम अटपटी बना ले। हम एक टाइम खाते हैं, अरे तुम अनाहारी हो, एक टाइम खा दो। कभी विचार आता है? बोलो विचार आता है? आज भोजन की व्यवस्था नहीं, आज भोजनालय बंद है। भैया तो खा हो, ऐसे घबराए आते हो। अब जैसो मिलो तैसो ही ले आई हो। विचार करो, विचार करो भैया। तुम अनाहारी तत्व हो और अनाहारी तत्व को समझने वाला एक शब्द बोल रहे हैं भैया, एक शब्द बोल रहे, युक्ताहारी होता है। अनाहारी तत्व को समझने वाले ही युक्ताहारी होते हैं। अनर्गल प्रवर्तन खाने पीने वाले नहीं। ने लौंग खा ली, ने गिलासी खा ली, ने ये खा लो, ने वो खा लो, कहे मुंह भरे फिर क्यों की करे हर वक्त। खड़े खड़े खा रहे, चाय खा रहे, घूम घूम के खा रहे, बस खा रहे बस। युक्ताहारी होता है माने उसकी कथाएं इतनी मन हो जाती हैं, वह उसको तीव्र कथाएं में होने वाले जो अनर्गल प्रवर्तन है वे होते ही नहीं। जिनवानी पढ़ करके छोड़ने नहीं पड़ते। मुनराजों को 28 मूल गुण पालने नहीं पड़ते, पलते हैं कसायों की मनता में। ऐसे ही श्रावक को अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होने पर वे नियम पालते हैं, प्रतिमा पालती हैं। नियम को समझो। नियम के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना नियम नहीं होता। तो पहले क्या होता था? ये विविक्षा भेद है, ये अनियोग पद्धति है। प्रतिमा रूप नियम या व्रत रूप नियम या चारित्र रूप नियम पहले नहीं होते, पहले सदाचार रूप नियम हो जाते। लेकिन नियम के होने पर सम्यक दर्शन। पहले तुम समझता जाओ, हमारे हित में वितरागी देव निर्गंथ गुरु स्यादवादमयी जिनवाणी ही निमित्त होगी। अगर दुनिया में हमें हमारे स्वरूप को बताने वाले हैं तो कौन है?
किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन है यह स्वानुभूति सूत। उन्होंने सुना और कह दिया ऐसा नहीं है, हमारे गुरुओं ने सुना और अनुभव किया फिर कहा, और कहा नहीं तो भक्त रे मुखरी कुर्ती बलानमा, कहा नहीं। प्रवचन को टाइम होगा, चलो भैया प्रवचन करें, चल रहे बाल, कोई टाइम टेबल ही नहीं तुम्हारा। ये लापरवाही, ये अभिमान काय के लिए है? अगर कोई आओ नहीं, अरे तुम हो नहीं, अगर कोई आओ नहीं तो तुम तो हो। जब तुम हो तो बैठ जाओ स्वाध्याय कर। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी के सुनाने के लिए स्वाध्याय है, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। अपना विचार करो, अपने हित का विचार करो। एक महाभाग्य मानव व्यवहार सुनाए थे कि तीस क्षेत्र पे ऐसे पवित्र क्षेत्र में रह रहे, क्षेत्र को अपवित्र मत करो, अपने को पवित्र करो। यहां जोर से मत बोलो, विकथा मत करो, टेलीफोन घरे आवरी। और यहां तो जितना बन सके अपनी आराधना करो। आराधना करो धीरे से, और बाहर की व्यवस्था जितनी उदय प्रमाण है उतनी मिलेगी, और उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तुम चाहे कितने विकल्प करते रहना, कितनी व्यवस्था बनाते रहना, हम बड़े ये मानते रहना, बछड़े रथ जूतेंगे तो जूतेंगे, अब क्या करोगे? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आपकी दुकान कौन चलाता है? बच्चे ही तो चला रहे। सर्विसें कौन कर रहा है? तो धर्म कार्य बच्चे कर रहे हैं, तो कब आ जाए? तुम तो ये कह दो बेटा तुम संभालो, हम पे नहीं संभल रहो, अब ये हम तुम्हारे अनुशासन में रह करके आत्माराधन करेंगे। ये बाकी बात है न। अरे हमारे रहते हो तुम, हमारे पीछे चाहे कछ कर लो, अब तो हम बैठे हैं। ये नहीं, ईर्ष्या बुद्धि। बच्चे रथ जूटेंगे, इसका मतलब ये है वृद्ध पुरुषों को अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। अब पढ़ाई यानी कौन सी पढ़ ली हमें समझ में नहीं आती। जिस प्रकार से जैन शासन में जिनवाणी में तो पग पग पर राग मिटाने का और राग घटाने का उपदेश है, कहीं भी राग बढ़ाने का उपदेश नहीं। अब तुम अर्थ निकालो उसका, ऐसा अर्थ निकालना, चाहे 100 अर्थ निकाल लो, लेकिन ऐसे अर्थ निकालना जिससे तुम्हारा राग घटे, तुम्हारा मोह टूटे। आप कौन हो? मैं क्या है? ठीक है, बढ़िया बात है, अधूरा है होता। अरे ये भी जानो हम श्रावक हैं, हम साधक हैं, हमको अनर्गल प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। हम ये करेंगे तो ये क्या करेंगे? अगर वृद्ध आदमी रोने लगता था कभी किसी प्रसंग में, तो लोग कहते थे अरे तुम ही रोगी तो ये बाल बच्चा क्या करेंगे? सही बात है, और पहले कहीं की सोच ही नहीं है। वृद्ध पुरुषों को अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए, ये सही बात नहीं।
अगर तो सरकारी नौकरी में होते रिटायर हो गए होते कि नहीं? अभी हमारे अधिकारी आए रेलवे से छूट करके ही है। हाँ, माने रिटायरमेंट की बात बोले, साहब ने बुलाया और कहा अभी तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है और दिमाग भी ठीक काम करता है, 2 साल और कर लो चाहो तो। बोले 2 मिनट नहीं, हम सोच रहे थे, कब से भावना भा रहे थे यहाँ से छूटे तो अपना कल्याण करें, समागम में रहें, आराधना करें। क्या कह रहे? बोलो, अपने से कहना। बोलो अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? ऐसो लगे रहो मैल छूट रहा है, ये लग रहा हो सोनो छूटो यार, नहाने में डर लग रहा है। इस ज्ञान गंगा में स्नान करो। नियम सार को पढ़ करके जीवन में नियम बनाओ, और नियम बनाओ नहीं, नियम स्वीकार करो कि मैं एक गायक भाव। पर द्रव्य का अवलंबन हमें नहीं है। हमारे पिताजी कच्छ नहीं छोड़ गए और तुम कहाँ छोड़ जाओ? अरे ये सोचो, हमारे पिताजी कच्छ नहीं ले गए, हम कच्छ नहीं ले जाएंगे। माया रहेगी जहां की तहां। नियम बनाने की बात नहीं है, नियम को स्वीकार करने की बात है, नियम को पालने की बात है। पंडित टेकचंद जी ने रत्नत्रय विधान लिखा। पहली लाइन क्या लिखी? पहली लाइन नहीं, श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। द्वादशांग आ गया इसमें। राग से भिन्न मुंह में इसकी श्रद्धा करो, राग से भिन्न है ये जानो, निर्णय करो, और राग से भिन्न में आत्मा की आराधना करो, पालो। कल हम आपसे कह रहे थे, वो ऐसे देखो आत्मा को जैसे कोई सोनो देख रहे हो, ऐसे एकाग्र होकर के चारों ओर से। न ये नोट देखिए नकली असली, तो ऐसे देखे हो जैसे एकाग्र होकर के चारों ओर से उपयोग को समेट करके। साधना करनी है, बातों से साधना नहीं होती, साधना किसी का नाम नहीं होता। साधना करनी है तो अपने उपयोग को साधो। साधयन्ते नित्य शुद्धम। द्रव्य संग्रह टीका में, द्रव्य संग्रह गाथा में लिखा है मूल शब्द, टीका में तो जो है सो है, लेकिन गाथा में लिखा साधयन्ति नित्य शुद्ध रत्नत्रयम। साधु किसे कहते हैं? जो नित्य शुद्ध अपने रत्नत्रय को साधते हैं। क्या मतलब हुआ? चारों ओर से उपयोग को हटा करके अपने में लगा। इसमें हमारा हित क्या है? यह एक चित्र बन जाए तो बड़ो सो, हमारा क्या हेतु होगा? बोलो बोलो, हमारा क्या हेतु होगा? ये जमीन पड़ी है, यहाँ पेड़ लग जाने कचो, हमारा क्या हेतु होगा? ये लड़का बड़ा हो जाए, हमारा क्या हेतु होगा भैया? लड़का लड़के का परिणमन करेगा कि हमारा परिणमन कर देगा? अरे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे अपनी सब दुकान धंधा संभाल रहे हैं, बहुएं घर संभाल रही हैं, और तो ऐसे उलिए हुआ हड्डी में टांग उजला लगाएं। और उनसे कभी कभी कह भी देते। एक बहू थी, कह रही थी दादाजी को समझा, सभी से झाड़ बुआर में जमने लग जाते, चाय प्यारी को लगे, उठ चाय पी ले, उठ चाय पी ले, उठ चाय पी ले। इनसे कहो जाओ दिन प्रक्षाल में जाओ करे, स्वाध्याय में जाओ करे। हमने कि तुम समझ ले बेटा, दादाजी क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे उनकी बेजान है, तुम समझ लो।
उनको भी समझा देंगे, जो कुछ होगा तो होगा, लेकिन तुम समझ लो कि हम समझा सकते नहीं। हमारी कथाएं निरर्थक हैं, हमारी कथाएं निरर्थक हैं। अपने लिए कष्टकारी हैं। इस नरकों के दुख कसायों के वशीभूत होकर के ही तो भोगे हैं। तिर्यंचों के दुख कसायों के वशीभूत होकर के भोगे हैं। देवगति के क्लेश भोग कसायों के वशीभूत होकर के ही तो भोगे। संतुष्ट हो गया शुभ राग में, शुभ कसाय में संतुष्ट हो गया, देवगति में पहुंच गया, लेव खत्म हो, और क्या होगा। मनुष्य गति की ये वेदना तुमने कसायों के वशीभूत ही भोगी है। चार गति में भ्रमाने वाली तुम्हें तुम्हारी कसाई ही तो है, और क्या। अरे बारूद के बिना चकई को कौन घुमाएगा, ऐसे कसायों के बिना जीव को कौन दुखी करेगा। दृष्टांत मत पकड़ो, सिद्धांत को ग्रहण करो, सिद्धांतवादी बनो। सिद्धांत का एक अर्थ ऐसा भी होता है, सिद्धांत जिसके अंत में सिद्ध पद की प्राप्ति हो, जो मोक्ष मार्ग में तुम्हें लगाए और जिसके अंत में, जिसके फल में तुम्हें सिद्ध पद की प्राप्ति हो, उसको भी सिद्धांत कहेंगे। वस्तु के स्वभाव को भी सिद्धांत कहेंगे। दोनों में एक ही बात है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वही धर्म का कारण है। विचार करो, चित्त को शांत करो। वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। अगर सब दुखों कोई संकटों में समता रखनी है तो वस्तु स्वभाव का विचार करो। भाई ऐसा ही होना, क्या करेंगे। किसी का मरण हो गया, हम बैठे हैं, लड़का चलो गो, अरे जी कोई बात नहीं। हम एक बूढ़े बैठे हैं, जो छोटा चला गया तो चला गया, अब क्या करोगे। बताओ क्या करोगे। आयु कर्म की बेड़ी पड़ी है, तुम थोड़ी मर जाओगे इसके बदले। अब तो अपना जीवन धर्म ध्यान में लगाओ। तुम भी चले आओगे, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो काय को परेशान हो रहे हो। मनगणित कल्पनाओं में मत जियो, कल्पनाएं मत करते रहो। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। ये ठीक चल रही ऐसी कल्पनाएं अच्छी नहीं है। वस्तु स्वरूप का विचार करो। जीवन को नियमित बनाओ। पंडित सदाशिवदास जी ने एक दृष्टांत दिया। 5 रुपया का बनज करने वाला, बनज माने व्यापार करने वाला, ठेला लगाने वाला, खोमचा लगा बेचने वाला, अब तो खोमचे वाली दिखाई कम देगी, भी शाम को हिसाब लगाता है। किसको कितना उधार दिया, किसका कितना देना, किसका कितना लेना, हिसाब लगाता है। तुम रत्नत्रय के व्यापारी हो, मोक्ष मार्ग के साधक हो, तुम ये हिसाब नहीं लगा पा रहे कितना समय हमारा विकथा में गया, कितना हमारा धर्म कथा में गया, कितना दुष्चिंतन हुआ, कितना धर्म का तत्व का चिंतन किया हमने। किसको सुना रहे हो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुख अधिकारी है। तो तुम सम्यक सुख अधिकारी तब बनोगे जब विकथा छोड़ करके तत्व विचार करोगे। और अगर विपरीत विचार करोगे तो भैया संसार में भ्रमोगे। आपको याद रखना चाहिए, विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं।
विपरीत विचार हमको डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। हम कहीं के नहीं रहते और कहीं नहीं रह पाते। तुम कहाँ रह पाए हो? कौन नहीं रह पाए? क्या कारण? यहाँ ऐसो नहीं है, यहाँ ऐसो नहीं है, जी ऐसे हैं, जी ऐसे, ये ऐसो कर रहे, ये ऐसे कर रहे। तो तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने बैठ जा। बाबा जी यहाँ धूप बहुत है। अरे ठीक है, यहाँ आके बैठे। सारी संयोगों की व्यवस्था को उदय के अधीन छोड़ दो। राम जन पेड़ के नीचे सोए थे और रामपुरी में उठे। वहां के यक्ष को ये विकल्प आया, ये तो बलभद्र नारायण हैं, महापुण्यशाली जी, इनकी सेवा का मौका मिला है। उसने नगरी की रचना करी, चंद्रगुप्त के लिए नगरी की रचना करी। ये गुरु की सेवा में लगा है, इसकी व्यवस्था करना हमारा काम है। सौभाग्य काम नहीं है, बोझा नहीं है। एक लड़की अपने छोटे भाई को लेकर के ऐसे गोद में जा रही थी। डोली वाला बोला, ए लड़की, ये बोझा दे दे। बोझा नहीं है, भैया है। तुम बोझा कहते हो इसको? तुम क्या जानो ममता को और वात्सल्य को? हमारा भैया नहीं आएगा तुम्हारे में। तुम्हारी गोदी में बास आ रही है, तुमने कब से नहीं नहाओ, कब से ये कपड़ा नहीं बदले तुमने संध्या को पी ली थी, अभी तक बात आ रही है। ये भैया है, बोझा नहीं है। सोचो, ये जिनवाणी है, पुस्तकें नहीं है। कर विनय बहुगुण ज्ञान का पावे उदय। विनय भी रखना और वेद ज्ञान भी करना। वेद ज्ञान के बिना बहुमान झूठा है, संसार में फंसाने वाला है। वेद ज्ञान के बिना बहुमान, और वेद ज्ञान हो तो परंपरा मुक्ति का कारण बनता है। जय हो जय हो जय हो तो ठीक है, जो है सोई तुम हो। भैया विचार करो और जय हो भी हो। फिर कसाई की मनता होगी तो जय तो होगी। अरे जय हो तुम कह रहे हो, लोट लोट मस्तक पर सिर, चरणों में लोट जाते हैं इंद्रादी। भूधर कवि कहते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई मांसो घिस रहा हो, ऐसे कुकर्म की रेखा भेज रहे हैं। मोह मेटने के लिए यहां खड़े हुए हैं। किदों भाल को कर्म की रेखा दूर करने की बुद्ध धरे हैं। ऐसे आदिनाथ के अहिर्निश हाथ जोड़ हम शीश नए। ऐसा तो बहुमान और इतना भेद ज्ञान, इतना भेद ज्ञान, एक अभेद को छोड़ करके सब भेद में डाला। जो कुछ भेजा जा सकता है उन कारकों के समूह को, धर्मों के भेद को, गुणों के भेद को भेज दिया। ये भिन्न एक अभेद पर दृष्टि हो गई। डाली सूख भी नहीं पाए और डाली टूट भी नहीं पाए, ऐसा तो वात्सल्य है। ये टूट जाए कहा सका होएगो, तुम्हें कहा मिल जाए, सूख जाए तो कहा मिल जाए। भूखे बैठ रहे, सूख जाए माने किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के भटके तो तुम्हें क्या मिलेगा? सोचो, डाली टूट भी नहीं पाए और सूख भी नहीं पाए, ऐसा बट वृक्ष के समान हमारा साधर्मियों का परिवार है। कोई साधर्मी टूट न पाए, ध्यान रखना।
सुकौशल की धाय क्या कहती है? इस घर से कभी कोई साधु भूखा नहीं गया, लौटे नहीं। आज नगरी के नृपति, भूपति और साक्षात हमारे 3 लोक के पति, तुम्हारी मुंह में तुम्हारी माता ने कह दिया निकाल दो इनको, ये घर खोआ आ गया। अरे घर खोआ आ गया कि घर को बचाने वाला आ गया? बैराग का कारण बन गया। हम आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने निकाला काय के लिए था? भैया काय के लिए निकाला? लड़का चला न जाए, और निकाल दिया इसलिए चला गया। निमित्त बनाने पड़ते हैं कि बनाते हो आप? मिलाने पड़ते हैं कि मिलाते हो आप? बताओ क्या करो। अगर सुकौशल तो राज्य में थे, राज्यसभा में, मुंडा आते आहार लेकर चले आते, कभी बात ही नहीं थी, न धाय रोती, न वे पूछते, न कुछ होता। लेकिन धाय रोई और उन्होंने पूछा, माँ क्या हो गया? कौन ने अनादर किया है तुम्हारा? क्यों दुखी हो रही हो? तुम्हारे दूध से हमारा शरीर पुष्ट हुआ है। अरे दूध से शरीर पुष्ट हुआ, उसकी तुम महिमा गा रहे हो। जिनवाणी से वैराग्य पुष्ट होता है, तत्व विचार से वैराग्य पुष्ट होता है। वे गए और उन्होंने सुना, बिना भोजन के लौट गए। वैसे ही चल रहे वहां से, वैसे ही चल दिए। कहाँ गए मुंडाज, कहाँ गए मुंडाज, कहाँ गए मुंडाज? और पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच गए जहां मुंडाज थे। बीजे बीजे वे चप्पल ले गए, दौड़ रहे हैं। चप्पलें तो पहन ले, को पहन ले। छत्र लगाए दौड़ रहे हैं, वे चमर ले दौड़ रहे हैं। हे तात, मेरे अपराध को क्षमा करो और हमें आपके समान बनाओ। दीक्षा करें। और क्या बहाना बनाया? वो रानी का नाम क्या था? बसंतमाला था क्या ना? वो विचित्रमाला। उसके घर में जो है वो राज्य का मालिक तिलक कर। अब लड़का है कि लड़की है, कौन पतो? अपनी बला डाल रही है इस तरह की। और वैराग्य अंतर से वैराग हुआ, वह रुकता नहीं है। जब अंतर से ज्वार समुद्र में आता है तो फिर रुकता है। अंतर से जब भाटा आता है तो कोई रुकता है, बढ़ाता है। सैकड़ों नदियों का पानी आए और कितनी गर्मी पड़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। तो तुम कैसे अपनी मर्यादा को छोड़ रहे हो? इसका मतलब है तुमने अपने को जाना नहीं। भजन पढ़ते हो आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी। अपने से पूछो, तुम कैसे ज्ञानी हो? क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? क्या भ्रम रहे हो? एक बार बाबा जी आए, बेदी के सामने खड़े हो गए। संयोग की बात उसी समय हम पहुंच गए। तो बोले, भैया हमने क्या कहे? बोले, सब तो मग्न बैठे हैं, अपनी स्थिति से फिर रहे। अब गांव की भाषा उनकी, भैया सब तो मग्न बैठे हैं, देखो अपना स्वरूप ही देखने लायक है, अपना स्वरूप ही रमने लायक है। अपनी तो पागल से फिर रहे हैं, अपन उनकी ओर देख रहे थे, अपन को कहाँ देख रहे? बोलो, अपन सोच रहे थे धूला आएगी, ये आएगो, जिदल आएगो, जिब आएगो, वे कहाँ देख रहे? कहाँ है देख रहे हैं? जिस आत्मा की ओर देख रहे हैं वही देखने योग्य है। तो ये भगवान बनना है कि बातें करनी है? साधना के बिना कोई भगवान नहीं बनता। दृष्टांत दिया था पहले, 10 लक्षण में आए थे सब।
मिट्टी का कच्चा घड़ा जब तक अग्नि में नहीं पके तब तक पक्का कहाँ हो, पानी धारण करने में समर्थ कहाँ है। कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो गल जाएगा, वो ठंडो नहीं हो जाएगा वो। और पक्के घड़े में पानी भरोगे तो घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, परंतु वह शक्ति अग्नि के में तपने के बाद प्रकट होती है। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन तपस्या करना के बाद वो शक्ति प्रकट हो। अब तुम डराते रहो तपस्या से, तो क्या करोगे? विचार करो, आराधना सहज है कि कठिन है? आराधना ही अगर कठिन होगी तो सहज क्या होगा? दुनिया के कार्यों का अभ्यास है, इसलिए दुनिया के कार्य सरल लगते हैं, और इसका अभ्यास नहीं है सो तुम्हें कठिन लगते हैं। इसी का नाम मिथ्यात्व। आराधना सहज है सो सहज लगती नहीं, और जगत के कार्य सहज लग रहे। आराधना कठिन नहीं है तो समझ में नहीं आती, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और जगत के काम सरल है। क्यों भैया, समझ में आई कुछ कि नहीं? पानी पी करके प्यास बुझाना कठिन है, और पानी बिना के प्यास बुझाना सरल है। ये समझ में कौन की आएगी? इसकी भले होना आ रहा उसको समझ में आए। बिना पानी के प्यास बुझाना बहुत सरल है। न बाल्टी चाहिए, न छन्ना चाहिए, न गिलास चाहिए, न लोटा चाहिए, कछु नहीं चाहिए। उपयोग समझ करके अंतर में लगा दिया, प्यास बुझ गई। और पानी वाला देखो, हूं पानी हो भैया, कि कुआ तो है नहीं, ट्यूबवेल है। अरे तो ट्यूबवेल कोई ले ले, ट्यूबवेल को ले आए। अब गिलास है नहीं, अरे जे उठा ले, डिस्पोजल ही को लिया। हम कहते हैं समझौता कहां तक करोगे आप? ये भी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? ऐसा भी नहीं मिलेगा, वहां क्या करोगे आप? आत्मा ही शरण है, आत्मा ही शरण है, पंच परमेश्वरी शरण है। झांकियों की कैद में पड़ गए तो कौन बचाएगा तुम्हें? कौन शरण होगा? एक पंच परमेश्वरी का स्मरण करते रहेंगे। कितने दिन डाकुओं के यहां रहे, लेकिन भोजन नहीं किया। नहीं, हम भोजन नहीं किया। 27 दिन हो गए कि 25 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? बोले क्या करते? हमने पूछा जब लौट के आए तो हमने करे कहा वहां करते क्या है? कछु नहीं, पंच पंचकार नमोकार मंत्र पढ़ते, दर्शन तो वहां है नहीं, और आती याद करते रहे। अब बताओ कौन शरण हुआ? और पंच परमेश्वरियों के स्मरण से ही कर्म का संक्रमण अपकर्षण होता है। बाहर की विधि भी पंच परमेश्वरियों की शरण से मिल जाएगी, भीतर की विधि तो मिल ही जाएगी। सीता जंगल में बैठी, अब कौन आया? भामंडल तो आ नहीं गया, लेकिन बजरंग भामंडल बन करके आया। तुम जैसा होता तो कह देता कौन चक्कर में पड़े। साधर्मी का चक्कर लगता है। बजरंग बोला, बहन घर चलो, एक दिन राम जी बुलाएंगे, जय जयकार होगी आपकी। जो पति के द्वारा निर्वसित होने पर भी पतिदेव कह करके पुकार रही है, कोई शिकायत नहीं है, वो सील से रहित नहीं हो सकती नारी। हमें विश्वास है, राम को भी विश्वास था। चलो, और जंगल से लेकर के वहां चले। फिर महल के महल में, फिर 10 राशियों से घिरी। बाहर की व्यवस्था भी बनाने वाला कर्म है तुम, और कर्म कहां से आता है? आकाश से थोड़ी टपकता है कर्म।
ये थोड़ी, ऐसा थोड़ी है पंडित जी विधान कर दें और हमारे कर्म शांत हो जाएं। पंडित जी कोई अनुष्ठान कर देने तो हमारे कर्म ने शांत हो जाएंगे। पंडित जी अनुष्ठान करेंगे तुम्हारा शांत हो जाएगा, तुम अनुमोदना भी नहीं करोगे। अरे भाई अनुमोदना करोगे तो अनुमोदना का फल रहेगा। ध्यान रखना, पाप अनुमोदना करने लायक भी नहीं है। अनुमोदना करना है तो आराधना की ही अनुमोदना करो। बाद बाकी तुम्हारा रूप प्रशंसनीय नहीं है, तुम्हारी वेश प्रशंसनीय नहीं है, तुम्हारे गुण प्रशंसनीय है। गुणों की अनुमोदना करो। विषयों की अनुमोदना करने से तो तुम्हें पाप लगेगा और कुछ नहीं होगा। उसे तो पाप कर्म का उत्कर्षण होगा, पुण्य कर्म का अपकर्षण हो जाएगा। जितना पुण्य लाए हो उतना भी नहीं भोग पाओगे। जीवन को नियमित बनाओ। देखो भाई, एक बात कह रहे हैं यहाँ पे, जीवन पूरा तो होगा, होगा कि नहीं होगा? सार्थक कर लो। कब काम से गए और काम नहीं हो पाओ तो मेहनत सार्थक नहीं मानी जाती। तुम यहाँ काय के लिए आए हो? इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना नहीं करी तो जीवन सार्थक तो नहीं हुआ। बुद्धिपूर्वक आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। आचार्य देव नियम सार जी में कह रहे हैं, यदि कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदि कीजिए, यदि शक्त नहीं हो तो अभी श्रद्धान निश्चय। तुम्हारी अगर शारीरिक शक्ति और बाहर की द्रव्यचेत काल भाव की विपरीतता भी दिखाई दे तो भी श्रद्धा तो करो। ठीक है, भरत घर नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन घर में रह करके गौरव का अनुभव तो नहीं कर सकता। चक्रवर्ती भरत और दशरथ का पुत्र भी भरत। रामचंद्र जी ने एक ही लाइन कही, लोग बाग जो कुछ कहते रहे सो कहते रहे। अरे देखो, माना नहीं, किसी की चला गया, अब कैसी कठिन तपस्या करेगा, कोमल शरीर है इसका, और धन्य है भैया, ऐसी बाल वय में वो दीक्षा लेकर के चला गया। कहते रहे। रामचंद्र जी बोले, भैया भरत सही के भरत ही थे, उनका तो कभी घर में मन लगा ही नहीं। इतने दिन घर में रह गए तो आश्चर्य नहीं है, घर चले गए तो आश्चर्य नहीं है, रह गए तो आश्चर्य है। अब बताओ क्या कर। लौकांतिक देवों ने, जिनके लोक का अंत आने वाला है, तीर्थंकरों के वैराग की अनुमोदना करी, के रूप की अनुमोदना करी, वैभव की अनुमोदना करी। बहुत सुंदर बिल्डिंग है। अरे बिल्डिंग को क्या चाटोगे, उड़ोगे, बिछाओगे, रहने ही तो है तुम्हें। या सीमेंट को भरत में लगो है तो क्या करे? अरे क्या ऐसे सिकोड़ ले वो, ये मन कसा है और कुछ नहीं है तुम्हारी। क्या करने हैं अपन को, क्या करने हैं? बिल्डिंग बहुत अच्छी है। अरे ज्ञान वैराग्य अच्छा है, बिल्डिंग से वेद ज्ञान अच्छा है। ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, हमारे राग द्वेष करने के लिए नहीं बनी है। ये बिल्डिंग होटल चलाने के लिए नहीं है, ये बिल्डिंग धर्म ध्यान करने के लिए है। अगर व्यवहार न्याय होता है तो व्यवहार न्याय को पकड़ो आप, लेकिन पकड़ो सही, स्वच्छंदता मत पकड़ना कभी। महापाप लगता है, ध्यान रखना। और स्वच्छंदियों के नेता तो बनना ही नहीं। अगर मैं अहिंसा धर्म के विपरीत हिंसा की परंपरा चलाने वाला हुआ तो हमारे जीवन को सहज बात धिक्कार है।
हिंसा की यज्ञ चलाए थे, नारद का आया कि नहीं आया, पर्वत और नारद का, पर्वत ने चलाए थे। क्या कर रहे हो? परंपरा आज तक नहीं मिट पा रही। आयु कहूं न कहूं बलि हो जाते, और बलि से लाभ मानते लोग, बलि में धर्म मान रहे। जीव को सताने में ही धर्म होगा तो जीव की रक्षा को क्या कहोगे? जैन शासन तो ये कह रहा है रक्षा में धर्म नहीं, रक्षा में पुण्य। तुम रक्षा कर सकते नहीं, तुम मार सकते नहीं। कोई कितनी शत्रुता करे, मारना है मारना है मारना है, और खुद मर जाएगा। मृगसेन जीमर के प्रसंग में वह सेठ यही सोचता रहा, इस लड़के को मारना तो है, मारना तो है, मारना तो है, लेकिन सारे रास्ते साफ करता गया। पहले लड़का था कोई, फिर बहन का बेटा हो गया, भानज निकट आ गया, और फिर जमाई हो गया, आ गया और निकट आ गया, और फिर लड़का मर गया, जमाई रहेगा अब को रहेगा, और फिर खुद मर गया। ले रास्ता साफ हो गई, सब संपत्ति का मालिक बनने की। बहुत दुर्लभ जीवन है। किंचित विषयन के कारण तू दुर्लभ दे न खोए, मूर्ख पापस तूरा न बोल। किंचित विषयन के खातिर दुर्लभ दे मत को। कहा सोच रहे विषय, ये विषय है, इधर उधर देख रहा है, अपनी ओर देख ले तो काम हो जाए। हमने कहा जी जिनवाणी मंदिर सजाने के लिए ठीक है, मंदिर सजाने के लिए भी चित्रकारी नहीं, जिनवाणी चाहिए। और जीवन सजाने के लिए है, मूल में ये बात समझ लेना। ये लिखा है तो लिखने के लिए लिखा है, और जिन्होंने लिखा है उसने लिखा है। जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है, और तुम्हें लिखने के लिए लिखा है। जे सोचो, देखकर बढ़िया 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 बढ़िया, अरे वाह वाह वाह, जाके लड़ नहीं लिखो, वाह वाह करने के लिए। जो वाह वाह नहीं करता है वह तो पुण्य भी नहीं बांधता, पाप बांधता है। यार ये ठीक है, ये तो उनको आत्मा मानो, ठीक है ठीक है ठीक है, पाप बांधता है। बहुत सुंदर लिखा है, सही लिखा है, लिखा तो सही है, पुण्य बांध लिया, लेकिन सच्चा लिखा है, हमारे देखने के लिए लिखा है, हमारे कल्याण के लिए लिखा है, तो पात्र होता है। और जब लगता है तो धर्मात्मा। आत्मा निर्द्वंद है, सारे द्वंद्वों को मिटने के लिए आत्मा ही शरण है, ऐसा विचार करना। आत्मा निर्भय है, सारे भयों को दूर। एक बंदूक ले ले, एक चौकीदार लगा ले, एक डंडा वो चौकीदार बैठा दे, अरे भैया आत्मा का ध्यान करो, कौन आएगा? डाकू आएगा, क्या ले जाएगा? डाकू आएगा तो क्या ले जाएगा? हमारे पास है का? पुलिस आया ही तो किसको पकड़ लेगी? जानवर आया है किसको खा लेगा? वो मैं नहीं हूं, मैं तो वह महातत्व हूं जिसमें कोई उपद्रव नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए, हमारी साधुओं को निरुपद्रव तत्व कहा। साधु माने निरुपद्रव, साधु जीवन में कोई उपद्रव नहीं। अगर सारे उपद्रवों से बचना है तो इस आत्मा की साधना आराधना को अंगीकार करो, विचार करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपूं जिनने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोगालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।
अमृतमयी वाणी का अपन ने लाभ लिया। मध्याह्न में भी इसी तरह से 2 बजे से 3 बजे तक स्वामी जी का प्रवचन, उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक इसी स्थान पर फिर से प्रवचनों का अपने को यह अपूर्व लाभ मिलेगा। अवश्य लाभ लें।